चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा जो चैप्टर है उसे आज हम पूरा पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है, हम देख लेते हैं कौन सा हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है हिंदी व्याकरण में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन आज हम वैसा एक बहुत बड़ा जो पार्ट है हिंदी व्याकरण का वो पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है वो देख रहे हैं हम कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष कहते हैं। जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं विशेषता बता रहे हैं या फिर विशेषण बता रहे हैं उसको हम कहते हैं विशेष्य। ओके, अभी आपको विशेष और विशेषण का थोड़ा सा हिंट मिल चुका होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी पढ़ के चलना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे विशेषण को हम विशेषता भी कहते हैं और विशेष संज्ञा यहाँ पे है सारी विशेष में। ओके, इधर भी देखिए यहाँ पे लिखा है लाल, यहाँ पे लिखा है गुलाब। क्या है? लाल गुलाब है, लेकिन आपको पता है लाल यहाँ पे क्या है? लाल यहाँ पे विशेषण है। कैसा है गुलाब? लाल है गुलाब। क्या है लाल? गुलाब है लाल। अब यहाँ पे गुलाब की क्या है? यहाँ पे गुलाब विशेष्य है। ओके, अभी हम और देख लेते थे कि दो बच्चे, मोटा आदमी, नीला आसमान। दो बच्चे कितने हैं? दो हैं। क्या है? दो बच्चे हैं दो। मोटा आदमी, क्या कौन है मोटा? आदमी मोटा है, ठीक है। आदमी क्या है? मोटा है। नीला आसमान, आसमान कौन से कलर का होता है? सबको पता है नीला होता है। और नीला क्या है? आसमान है। आपको समझ में आ गया ना? ओके, अभी हम एक और चीज़ देखते हैं जिसका नाम है प्रविशेषण। ओके, इसकी परिभाषा क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो विशेषण होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। विशेष का हमें बताते हैं कि वो कैसा है। लाल है, पीला है, नीला है, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है ना? ये हमें बताते हैं विशेष जो है उनका वो कैसा है। और जो हमें बताते विशेषण के भी विशेषण, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है, लोमड़ी बहुत चतुर है। जैसे कि चतुर, स्वस्थ, होशियार, ये सारे क्या है? विशेषण है, लेकिन उनके आगे भी विशेषण लगा हुआ है। जैसे कि बड़ी, बिल्कुल, बहुत, ये सारे भी विशेषण है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं प्रविशेषण। ओके, इन वाक्यों में आए बड़ी, बिल्कुल, अच्छी और बहुत शब्द क्रमशः होशियार, स्वस्थ तथा चतुर, ये सब शब्द कहाँ पे आए थे? ऊपर आए थे ना? ओके, विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः बड़ी, बिल्कुल तथा बहुत प्रविशेषण शब्द है। विशेषण का भी बहुत इम्पोर्टेंट बात हम देखने वाले हैं विशेषण का, कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ भेद? भेद का मतलब होता है कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं। उसके विशेषण के टाइप्स होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं कि विशेषण के हिंदी लैंग्वेज में 4 भेद हैं, 4 टाइप्स हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक विशेषण, सर्वान्विक
विशेषण, सर्वनामिक विशेषण है। अभी हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो। बोध यहाँ पे एक बड़ा है, बोध होने का मतलब होता है पता चले हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सेब मीठा है, काला घोड़ा तेज दौड़ा, है ना। अभी हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण। गुण, दोष, भला बुरा, सच झूठा, दृश्य आदर, आलसी पवित्र, शांत आदि। रंग, जैसे कि सफ़ेद, हरा, काला, पीला, लाल, धुंधला, चमकीला, मटमैला आदि। ओके, अभी हम तो अभी हम दशा अवस्था देख लेते हैं। ओके, धनवान, निर्धन, दुर्बल, दरिद्र, रोगी आदि। दशा अवस्था मतलब होती है कि हमारी कैसी दशा है। ओके, तो हमारे धनवान है, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम निर्धन हैं, हमारे मतलब बहुत कम पैसे हैं, दुर्बल है मतलब हमारे पास बल नहीं है, दरिद्र है या फिर रोगी है आदि, और सारी अवस्था हो सकती है। और दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और आदि। जैसे कि पश्चिमी, पूर्वी ऐसी होती है ना, बहुत सारी होती है। जैसे कि इसमें भी 4 में बहुत सारी होती हैं। जैसे कि आपको पता है मेन तो ऐसी डायरेक्शन होती है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी होती है डायरेक्शन। ओके, तो हम अभी अपने पॉइंट में आते हैं दोबारा से। ओके, आकार बड़ा, गोल, लंबा आकार होता है। आकार जैसे शेप जिसे हम कह सकते हैं, शेप को हम क्या कहते हैं हिंदी में, शेप को हम कहते हैं आकार। बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, मोटा। यहाँ पे त्रिकोण आया है वर्ड, त्रिकोण होता है ट्राइंगल जिसमें 3 कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं इंग्लिश में। नुकीला जो बहुत ज़्यादा जैसे सुई होती है वो नुकीली होती है। आई थिंक आपको नुकीला का मतलब तो पता ही होगा। चपटा मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी हमारी चपटी होती है, उस पर अगर हम पैर तो नहीं रखते, लेकिन अगर जैसे कि ये जिसमें हम रोटी बनाते हैं वो है, ओके, चकला है ये, और फिर उसके ऊपर मैंने एक और चकला दबा दिया तो फिर वो चपट जाएगी, ठीक है। ओके, स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन, सुवा, शीत आदि। स्थान, देश, भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, शहरी, ग्रामीण, बाजारू, पाकिस्तानी, पंजाबी, बंगाली आदि। अभी हम देख लेते हैं आगे। स्पर्श जो भाव होते हैं, स्पर्श भाव क्या होते हैं, जो हमें छूने से पता चले। स्पर्श मतलब होता है छूना। कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी, सत्यनिष्ठ, मान्य, सम्रणीय और आदि। अभी हम देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण, जो हमारा दूसरा होता है भेद किसका, विशेषण का। देख लेते हैं अब वो, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या को बोध कराएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता है संख्यावाचक से ही हमें पता चल रहा है, जिसका नाम है उसी से हमें पता चल रहा है कि इसमें तो कुछ संख्या वाला है। तो जिस भी नंबर, जैसे कि 2 गुलाब थे, 2 बच्चे थे, है ना। अगर हमने पिछला एग्जाम्पल देखा हो तो आपने, तो उसमें क्या थे, 2 बच्चे थे। उससे क्या, वो कौन सी कैटेगरी में आता था, संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण पता ही चल गया होगा। निश्चित मतलब जिन विशेषण शब्दों का निश्चित संख्या हो, मतलब जिन भी विशेषण संख्या विशेषण से हमें पता चले कि वो बिल्कुल निश्चित है, मतलब इधर उधर नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे निश्चित है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले आदि, है ना। लेकिन अनिश्चित जो निश्चित नहीं है,
ऐसे कि जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें आदि। अभी हम देख लेते हैं हमारा जो थर्ड है टाइप ऑफ विशेषण, उसे भी देख लेते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विशेष में जानकारी देते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इनके। 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, थोड़ा सा चीनी, बहुत गर्मी। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि 4 किलो आटा देना, 10 मीटर कपड़ा देना। अभी हम देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी देख लेते हैं अभी हम। ये किसका पार्ट है? परिमाणवाचक विशेषण का ये सेकंड पार्ट है, भेद है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल से ना अच्छे से समझ में भी आ जाता है। थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो। थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो। ओके, तो ये दोनों तो सेम ही थे, तो थोड़ा सा ठीक है। ओके, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ये क्या है? ये हमारा विशेषण का 4th टाइप है, 4th भेद है और ये हमारा लास्ट भेद है। चलो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बिकॉज डेफिनेशन में ही बहुत ज़्यादा पावर होती है, उसी से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से विशेषण का है, ये विशेषण है कि नहीं है। ओके, देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह लड़का पढ़ रहा है, वे हिरण भाग रहे हैं। और हमारा जिसके साथ है विशेषण चैप्टर वो भी खत्म हो चुका है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।